Hallelujah, 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 जोर से तारीफ करते hallelujah, पवित्र आत्मा जी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਆ। ਜਦ ਹੁਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਆ, ਬੋਲਣਾ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਡ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਲੋ, ਚੰਗਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਬੋਲੋ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਨਾਸੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। अपने हथां में बोले ऊपर उठाते रहिए यीशु। पवित्र आत्मा जी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। सब जन अपने हथां ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ शाबाश, ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ शाबाश, बहुत अच्छी गल है। ਜਿਹੜੇ नहीं ऊपर हथ कर रहे उन्होंने कह के ऊपर हथ ऊपर कराओ जरा शाबाश, जरा बरकत वा धक्के दे रहे हो। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਹੱਥ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੂਸਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੁਭ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। Hallelujah. ਸਭਜਨ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹਲਾਈ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਲਾਓ ਹਲਾਓ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। Hallelujah. 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 ਜਿੰਨੇ ਜਨ ਤਿਆਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਖੁੱਲ ਕੇ। और धन्यवाद मेरे परमेश्वर। यीशु मेरा किते मेरे कोल आके बह जावे। हालेलुया। Hallelujah. जिन्हें जन चाहते ने मेरे खुदावन मेरे सुपनियां दे विच मेरे नाल बैठे हरदम मेरी अगवाई करे, ओदी रहनुमाई दे विच मैं चलना। हालेलुया। ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਕਦਮ ਚੁਮਾਏ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, मैं ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। अगर आप भी यही चाहते हैं तो मेरे साथ बोलेंगे यीशु मेरा किते मेरे कोल आके बह जावे। बोलिए यीशु मेरा मेरे कोल सभी जन बह जावे। यीशु मेरा किते मेरे कोल आके बह जावे। यीशु मेरा मेरे कोल आके बह जावे। कदम चुमाए ओदे हथ फड़ ला, कदम चुमाए ओदे हथ फड़ ला, मैं ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। बोलिए 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 मैं ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। एक बार फिर से मैं ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, मैं ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। आइए मेरे संग मिलके यीशु मेरा किते मेरे कोल आके बह जावे। यीशु मेरा हालेलुया। आके बह जावे। ओ यीशु मेरा किते मेरे कोल आके बह जावे। यीशु मेरा किते मेरे कोल आके बह जावे।
कदम चुमायो दे हाथ फड़ ला कदम चुमायो दे हाथ फड़ ला मैं ओनू जान ना देवा मैं ओनू जान ना देवा बोलिए 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 जान ना देवा ओ कदम चुमायो दे हाथ फड़ ला कदम चुमायो दे हाथ फड़ ला मैं ओनू जान ना देवा उची आवाज से मैं ओनू जान ना देवा बोलिए 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 मैं ओनू जान ना देवा मैं ओनू जान ना देवा जिन्हां दा खुदा दे नाल एनकाउंटर होया ना ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਓ ਯਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਆइए एक बार फिर से ਜਾਣ ਨਾ ਦੇ मैं ओनू जान ना देवा बोलिए मैं ओनू जान ना देवा मैं ओनू जान ना देवा यीशु मेरा किते मेरे कोल आके बैठ जवे यीशु मेरा किते मेरे कोल आके बैठ जवे यीशु मेरा किते मेरे कोल आके बैठ जवे मेरा किते मेरे कोल आके बैठ जवे कदम चुमायो दे हाथ फड़ ला कदम चुमायो दे हाथ फड़ ला मैं ओनू जान ना देवा मैं ओनू जान ना देवा हालेलुया बोलिए बोलिए मैं ओनू जान ना देवा मैं ओनू जान ना देवा मैं ओनू जान ना देवा उसकी रूह से बढ़ते हुए फुर्सत ना होवे सालैण दी मैनू फुर्सत ना होवे ओ सालैण दी भी मैनू फुर्सत ना होवे सालैण दी भी मैनू फुर्सत ना होवे ओ मेरा तन मन ओदी बावां विच होवे ओ मेरा तन मन ओदी बावां विच होवे ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ 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 ਕਦਮ ਚੁਮਾਇਓ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਾ ਕਦਮ ਚੁਮਾਇਓ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਾ ਓ ਕਦਮ ਚੁਮਾਇਓ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਾ ਕਦਮ ਚੁਮਾਇਓ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਾ मैं ओनू जान ना देवा मैं ओनू जान ना देवा आइए आपकी बारी जान ना देवा मैं ओनू जान ना देवा यीशु मेरा किते मेरे कोल आके बैठ जवे यीशु मेरा किते मेरे कोल आके बैठ जवे यीशु मेरा किते मेरे कोल आके बैठ जवे कदम चुमायो दे हाथ फड़ ला कदम चुमायो दे हाथ फड़ ला मैं ओनू जान ना देवा मैं ओनू जान ना देवा
ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਉਹਦੀ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਉਹਦੀ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਦਮ ਚੁਮਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਾ, ਕਦਮ ਚੁਮਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਕਦਮ ਚੁਮਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਾ, ਕਦਮ ਚੁਮਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਕੋਲ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਖੋਲ ਖੋਲ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਬਸ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਬਸ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਕਦਮ ਚੁਮਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਾ, ਕਦਮ ਚੁਮਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, मैं उन्हें जितने जन विश्वास करते हैं खुदावन खुदा हमारे बीच में है,
आज विश्वास से कहिए, जान ना देना, हर परेशानी का हल यीशु है। जब यीशु आपके मैं ओनू जान पास आ जाएगा, मैं ओनू जान ना देना, फिर आपकी हर मुश्किल का हल मिल जाएगा। ओनू जान ना देना, इसलिए मन से, रूह और सच्चाई से उसकी महिमा करिए। जान ना देना, आइए एक बार। मैं ओनू जाना देवा, मैं ओनू जाना देवा, यीशु मेरा किते मेरे कोल आके बह जावे, सो मेरा किते मेरे कोल आके बैठ जावे, यीशु मेरा किते मेरे कोल आके बह जावे, सो मेरा किते मेरे कोल आके बैठ जावे, कदम चुमायो दा हथ फड़ला, कदम चुमायो दा हथ फड़ला, मैं ओनू जाना देवा, मैं ओनू जाना देवा। उसकी रूह से बंदे को बोलिए बोलिए बोलिए, मैं ओनू जाना देवा, 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 मैं ओनू जाना देवा। यीशु मेरा किते और मेरे कोल आके बह जावे, यीशु मेरा किते मेरे कोल आके बह जावे, कदम चुमायो दे हथ फड़ला, मैं ओनू जान ना देवा, मैं ओनू जान ना देवा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर ना तारीफ कर दो परमेश्वर, आओ इसी तरह खुदा दी महिमा दे विच बने रहिए। पवित्र और आत्मा तेरा धन्यवाद। हमारे बीच हमारे ब्रदर पवन मसीह जी हैं, वो प्रभु की महिमा के लिए आगे आएंगे। हालेलुया जी। जो बैठे थे वो खड़े हो जाएंगे। शाबाश, हाँ शाबाश, बहुत अच्छी लग रही है। तुसी खड़े होने हैं, आराधना करेंगे आप थोड़ी देर प्रभु दी और खुदा तानु ब्लेस करे। हालेलुया, चेक जी। धन्यवाद यीशु। Hallelujah. 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 इट्स ओके, निकाल लीड निकाल।
कोई नहीं। हालेलुया, बोलो यीशु के नाम की, यीशु के नाम की जय। आमीन। सो ਆਪਾਂ खुदा दी प्रस्तिश करते रवांगे, परमेश्वर दी महिमा करांगे, लगातार अपनिया अखां अपने परमेश्वर वाल लगावांगे, उस क्रूस वाल लगावांगे जिसते परमेश्वर ने साडे लिए जय प्राप्त की। आमीन, हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। किने विश्वास करते हैं साडा मसीह यीशु नासरी जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और साडे परमेश्वर तो कुछ भी असंभव नहीं। हालेलुया। यीशु नाम दे विच है चंगाई, यीशु नाम दे विच है शिफा। सब मिलकर गाएंगे। हालेलुया। यीशु नाम दे, आमीन। यीशु नाम दे विच है शिफा, सारी दुनिया तो वध के है मैनू, खुदा तू है प्यार कीता। प्रभु लिए एक बारी ताली बजाएंगे परमेश्वर दी महिमा ली। पवित्र आत्मा जो साडे विच मौजूद है वो आज हर एक दे दिलां नू छुएगा और हर एक नू आजाद करेगा, मुक्त करेगा, क्योंकि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया ते आया तां जो बंधना दे जकड़े होया नू आजाद कर दवे। आमीन। सो आज जिन्ने विश्वास करनगे वो आज मुक्ति पाणगे, छुटकारा पाणगे, परमेश्वर दा वायदा आया। हालेलुया, आमीन। यीशु नाम दे विच है चंगाई, यीशु नाम दे विच है शिफा, सारी दुनिया तो वध के है मैनू, खुदा तू है प्यार कीता। यीशु नाम दे विच है, सब मिलकर गाएंगे। यीशु नाम दे विच है शिफा, सारी दुनिया तो वध के है मैनू, खुदा तू है प्यार कीता। यीशु नाम दे विच है चंगाई, यीशु नाम दे विच है शिफा, सारी दुनिया तो वध के है मैनू, खुदा तू है प्यार कीता। सब मिलकर गाए। यीशु नाम दे विच है चंगाई, यीशु नाम दे विच है शिफा, सारी दुनिया तो वध के है मैनू, खुदा तू है प्यार कीता। धन्यवाद यीशु। जेड़ा तेरे दर ते आवे जावे ना वो खाली, जेड़ा तेरे दर ते आवे जावे ना वो खाली, यीशु तू ना दी जिंदगी दा बन जांदा माली, यीशु तू ना दी जिंदगी दा बन जांदा माली, यीशु नाम है सब नाल ऊंचा, ओदे वर्गा नहीं कोई दोए में, यीशु नाम है सब नाल ऊंचा, ओदे वर्गा नहीं कोई दूजा, यीशु नाम दे विच है चंगाई, यीशु नाम दे विच है शिफा, सारी दुनिया तो वध के है मैनू, खुदा तू है प्यार कीता। यीशु नाम दे विच है चंगाई, यीशु नाम दे विच है शिफा, सारी दुनिया तो वध के है मैनू, खुदा तू है प्यार कीता। धन्यवाद यीशु।
क्योंकि खुदा ने इस जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मेरे पापा नू तू अपने लहू नाल धोए, यीशु मेरे पापा नू तू अपने लहू नाल धोए। तेरी महिमा मेरी जिंदगी दे विच यारब होए, तेरी महिमा मेरी जिंदगी दे विच यारब होए। नाम है सब नालों ऊंचा, ओदे वर्गा नहीं कोई। सब मिलकर गाए, यीशु नाम है सब नालों ऊंचा, ओदे वर्गा नहीं कोई दूजा। यीशु नाम दे विच है चंगाई, यीशु नाम दे विच है शिफा। सारी दुनिया तो वध के है मैनू, खुदा तू है प्यारी पिता। यीशु नाम दे विच है चंगाई, यीशु नाम दे विच है शिफा। सारी दुनिया तो वध के है मैनू, खुदा तू है प्यारी पिता। यीशु नाम दे विच, यीशु नाम दे विच चंगाई, यीशु नाम दे विच है शिफा। सारी दुनिया तो वध के है मैनू, खुदा तू है प्यारे कीता। यीशु यीशु नाम दे विच है चंगाई, यीशु नाम दे विच है शिफा। सारी दुनिया तो वध के है मैनू, खुदा तू है प्यारे कीता। यीशु नाम दे विच है चंगाई, यीशु नाम दे विच है शिफा। सारी दुनिया तो वध के है मैनू, खुदा तू है प्यार कीता। यीशु यीशु नाम दे विच है चंगाई, यीशु नाम दे विच है शिफा। सारी दुनिया तो वध के है मैनू, खुदा तू है प्यार कीता। यीशु नाम दे विच है चंगाई, यीशु नाम दे विच है शिफा। सारी दुनिया तो वध के है मैनू, खुदा तू है प्यार कीता। यीशु नाम दे विच है चंगाई, यीशु नाम दे विच है शिफा। सारी दुनिया तो वध के है मैनू, खुदा तू है प्यार कीता। यीशु नाम दे विच है चंगाई, यीशु नाम दे विच है शिफा। वो सारी दुनिया तो वध के है मैनू, खुदा तू है प्यार कीता। यीशु नाम दे विच है चंगाई, यीशु नाम दे विच है शिफा। सारी दुनिया तो वध के है मैनू, खुदा तू है प्यार कीता। थैंक यू जीसस। सारी दुनिया तो वध के है मैनू, खुदा तू है प्यार कीता। यीशु नाम दे विच है चंगाई, यीशु नाम दे विच है शिफा। सारी दुनिया तो वध के है मैनू, खुदा तू है प्यार कीता। हालेलुया। आइए प्रभु दी ताली बजाएं, परमेश्वर दी प्रस्तिश करे, ओदी ताली बजाएं, ओदे लिए ताली बजाएं। धन्यवाद, मुबारक है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। इसी तरह महिमा च बने रहो। एक गीत होर खुदा दी महिमा दे लिए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਕਿੰਨੇ ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਓ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਰਫਾਕਤਾਂ ਆਓ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਰਫਾਕਤਾਂ ਇਬਲੀਸ ਦੀਆਂ ਤੋੜੀਏ ਹਮਾਕਤਾਂ इबलीस दिया तोड़िए हमाकता के नारा लाइए हालेलुया के नारा लाइए हालेलुया के नारा लाइए हालेलुया के नारा लाइए हालेलुया हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ आओ यीशु विच रखिए रफाकतां आओ यीशु विच रखिए रफाकतां आओ यीशु विच रखिए रफाकतां आओ यीशु विच रखिए आओ यीशु विच रखिए रफाकतां आओ यीशु विच रखिए रफाकतां इबलीस दियां तोड़िए हमाकतां इबलीस दियां तोड़िए इबलीस दियां तोड़िए हमाकतां इबलीस दियां तोड़िए किनारा लाइए किनारा लाइए किनारा लाइए हालेलुया 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 किनारा लाइए आओ यीशु विच रखिए रफाकतां 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 इबलीस दियां तोड़िए हमाकतां इबलीस दियां इबलीस दियां तोड़िए हमाकतां किनारा लाइए किनारा लाइए किनारा लाइए हालेलुया 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 मोहब्बतां दा मजा सारे चखिए ओदिया मोहब्बतां दा मजा सारे चखिए ओदिया मोहब्बतां दा मजा सारे चखिए ओदिया मोहब्बतां दा मजा सारे चखिए देंदा जिंदगी ओ चांदा नहीं हलाकतां देंदा जिंदगी ओ चांदा नहीं हलाकतां देंदा जिंदगी ओ चांदा नहीं हलाकतां देंदा जिंदगी ओ चांदा नहीं इबलीस दियां तोड़िए हमाकतां इबलीस दियां तोड़िए हमाकतां इबलीस दियां तोड़िए हमाकतां इबलीस दियां तोड़िए किनारा लाइए किनारा लाइए किनारा लाइए हालेलुया किनारा लाइए हालेलुया किनारा लाइए हाथ उठा के परमेश्वर की महिमा करनी किनारा लाइए हालेलुया किनारा लाइए हालेलुया किनारा लाइए हालेलुया किनारा लाइए हालेलुया आओ यीशु विच रखिए रफाकतां आओ यीशु विच रखिए रफाकतां आओ यीशु विच रखिए रफाकतां आओ यीशु विच रखिए इबलीस दियां तोड़िए हमाकतां इबलीस दियां तोड़िए हमाकतां इबलीस दियां तोड़िए हमाकतां किनारा लाइए किनारा लाइए किनारा लाइए हालेलुया
लाइए हालेलुया के नारा 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 लाइए हालेलुया यीशु तेरे प्यार दा दीवाना जग सारा है यीशु तेरे प्यार दा दीवाना जग सारा है यीशु तेरे प्यार दा दीवाना जग सारा है तेरे प्यार दा दीवाना जग सारा है थके आते हारियां दा तू होए सहारा है थके आते हारियां दा तू थके आते हारियां दा तू होए सहारा है थके आते हारियां दा तू होए सहारा यीशु जइया किसे कोल नहीं जे ताकता यीशु जइया किसे कोल नहीं जे ताकता यीशु जइया किसे कोल नहीं जे ताकता यीशु नैया जेरे कोल नहीं जे ताकता इबलीस दिया तोड़िए हमाकता इबलीस दिया तोड़िए हमाकता इबलीस दिया तोड़िए हमाकता इबलीस दिया तोड़िए हम के नारा लाइए के नारा लाइए के नारा लाइए हालेलुया 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 आओ यीशु विच रखिए रफाकता आओ यीशु विच रखिए रफाकता आओ यीशु विच रखिए रफाकता आओ यीशु विच रखिए इबलीस दिया तोड़िए हमाकता इबलीस दिया तोड़िए हमाकता इबलीस दिया तोड़िए हमाकता के नारा लाइए के नारा लाइए के नारा लाइए हालेलुया 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 शेरे बबर यीशु शेरे बबर 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 शेरे बबर यीशु देखो जोहरे हमारा है यहूदा का शेरे बबर देखो जोहरे हमारा है यहूदा का शेरे बबर जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर शेरे बबर यीशु शेरे बबर 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 शेरे नारा लाइए हालेलुया के 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 नारा लाइए हालेलुया
लाइए हालेलुया, के नारा लाइए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। जोर ना तारीफ करने परमेश्वर तारीफ तारीफ खुदा दी तारीफ। हालेलुया। आओ सब जन अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, बहुत ही अहम समा है। 20 बूंदा खुदाबंद कम्मा दे वास्ते। थैंक यू यीशु। सचमुच जिस तरह वर्शिप जरूरी है, जिस तरह कलाम जरूरी है, इसी तरह खुदाबंद दे बीज बोने भी बहुत जरूरी है। मैं करेंगे जोर ना परमेश्वर दी। बेटी प्रेस ने बहुत अच्छा परमेश्वर की वर्शिप की है। जोर ना कर तारीफ करेगा परमेश्वर दी। और खुदा ब्लेस करे अपनी बेटी नू और दिना प्रभु इन्होंने बहुत बुलंदियां च लेके जावे। प्रभु इन्हें तो होर अपनी महिमा करावे। प्रभु दे दास दे बच्चे आ और सचमुच होने भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ चाहिए। हालेलुया। प्रभु दे दास जो पास्टर दलजीत जी आ जो यूए तो आए आ साढ़े विचकार ने आज जो अदर सरमन भी हो देंगे। और सचमुच उन्होंने वाइफ उन्होंने बच्चे और उन्होंने ब्रदर भी आए नाल। जोर न करी तारीफ करेंगे परमेश्वर दी। धन्यवाद प्रभु जी। और खुदाबंद सचमुच असं जो पवित्र वचन च पढ़ते हैं वो वचन च लिखा मलाकी 3:10 विच लिखा है। धन्यवाद परमेश्वर जी कि सारे दसवान मेरे मोदी खाने में लियाओ ताजो मेरे भवन में भोजन होवे अते उस नाल मैनू जरा परताओ। सैना दा यहोवा आखदा है कि मैं तुहाडे लई आकाश दीयां खिड़कियां खोलदा हां कि नहीं भई तुहाडे लई बरकत बरावां इथों तक कि ओदे लई था ना होवे। हालेलुया। जदों असीं खुदावंद दे सचमुच कमां नूं करदे हां, बीज नूं बोने आ ते खुदावंद ओदा प्रतिफल सानू हजारां गुना करके वापस करदा। हालेलुया। परमेश्वर वचन दसदा कि इन्ना वो सानू दिंदा आ कि साडे रखण दे वास्ते जिहड़ी जगह आ वो आवाज नहीं आ रही ओ थोड़ी पै जाती है। बोलो हालेलुया। और खुदावंद दा धन्नवाद है। अपने बीज नूं एनवेलप विच चलाओ। जिन्हां को एनवेलप नहीं गए वलंटियर तुहाडे कोल आ रहे आ उन्हां कोल ऑफरिंग किसी ने उदा नहीं पाउणी। एनवेलप च पाओ। अपने एनवेलप च पा के अपने हत्थां नूं उपर उठाओ। अपने हत्थां दे विच लैके एनवेलप नूं ऑफरिंग नूं उपर उठाओ। शाबाश। अज दिखावांगे परमेश्वर नूं कि हाँ खुदाबंद तेरे असीं वचन नूं पूरा कर रहे हैं तेरे कलाम दे मुताबिक। प्रभु जी असीं अपने दान दसवंद भेटां प्रभु जी तेरे घर विच लैके आए हैं और सचमुच अपने हत्थों विच लाओ उपर उठाओ और प्रार्थना हाल चलेंगे। अब्राहम इसहाक याकूब दे परमेश्वर मेहरबान पिता प्रभु यीशु नासरी तुहाडियां सारियां नेकियां भलाइयां उपकारां लई धन्नवाद। और तुहाडे कलाम दे मुताबिक प्रभु जी जिन्ने भी तेरे अजीज बेटे बेटियां आसमानी बाप अपने बीज नूं अपने सीड नूं प्रभु जी अपने हत्थां विच लेके दिखा रहे खुदाबंद तेरे कम्मां लई बो रहे हैं खुदाबंद। यसु नासरी एदा प्रतिफल अपने बच्चों नूं हजारां गुना करके वापस करना। तेरे कलाम च लिखा खुदाबंद के खुशी ना देन वाले नूं सचमुच तू प्यार करदा। और खुदाबंद एदा प्रतिफल अपने बच्चों नूं खुदाबंद हजारां गुना करके वापस करना। और खुदाबंद दे बीज तुहाडे नेक और जलाली काम लई इस्तेमाल किया जाए। और बेनती यीशु मसीह दे जिंदा और सामर्थी नाम च मंगदे हां। बोलो हालेलुया। आओ एक भजन गावांगे। धन्यवाद परमेश्वर जी। हालेलुया। और उसी दरमियान ऑफरिंग जड़ी लाई जाए। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं सोचा नहीं सी मैनू इना मिल जाऊ। मैं सोचा नहीं सी मैनू इना मिल जाऊ।
ਯਿਸੂ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਏ ਯਿਸੂ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਏ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗੀ ਸੀ ਯਿਸੂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਏ ਯਿਸੂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਏ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਮੰਗ ਸਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਮੰਗ ਸਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਯਿਸੂ ਕੱਜ ਦਿੱਤਾ ਏ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਯਿਸੂ ਕੱਜ ਦਿੱਤਾ ਏ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਊ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਊ ਯਿਸੂ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਏ ਯਿਸੂ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਏ ਸਾਡੇ ਗਾੜੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਡ ਕਰਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੀ ਪੰਡ ਕਰਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੀ ਮਤ ਵਕਤ ਨੇ ਐਸੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਮਤ ਵਕਤ ਨੇ ਐਸੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਰਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰੀ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰੀ ਸੀ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਲੈਰੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਲੈਰੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲੀਏ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਊ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਊ ਯਿਸੂ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਏ ਯਿਸੂ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਏ ਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ ਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ ਉਤੋਂ ਗਮਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਛੜੀਆਂ ਸੀ ਉਤੋਂ ਗਮਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਛੜੀਆਂ ਸੀ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨਾ ਟਿਕਦੇ ਸੀ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨਾ ਟਿਕਦੇ ਸੀ ਸੁਖ ਲਾਗੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਸੀ ਸੁਖ ਲਾਗੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਸੀ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ
ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਊ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਊ, ਇਸ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਯਿਸੂ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਊ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਊ, ਯਿਸੂ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਯਿਸੂ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਯਿਸੂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਓ ਯਿਸੂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ, ਓ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਯਿਸੂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ, ਯਿਸੂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ, ਯਿਸੂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਊ, ਬੋਲੀਏ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਊ, ਯਿਸੂ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। जोर न तारीफ कर दो परमेश्वर की। हालेलुया। अपने आप ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਾਸ ਜਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਜੋ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਇਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਬੀਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 100 ਗੁਣਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? आओ फिर अपनी अखां बंद करांगे और सिरां नूं झुकावांगे, प्रार्थना दे हाल चलांगे। जमीन आसमान दे खालिक मालिक सच्चे सिरजनहार प्रभु यसु नासरी, सारे अच्छे समय लिए प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद, अज दी वर्शिप लिए धन्नवाद, अज दीआं प्रार्थना लिए धन्नवाद, और खास तौर पर प्रभु यीशु मसीह जी इस बीज वास्ते जिन्ने भी तेरे अजीज बेटे बेटियां ने प्रभु जी अपनी नेक कमाइयां विच बीज नूं बोया, ये बीज तुहाडे नेक और जलाली काम इस्तेमाल किया जाए प्रभु जी। हुण समां आ खुदावंद कि असीं तेरे मूँह दीआं गल्लां नूं सुणन वास्ते जाना है खुदावंद, तेरे खादम नूं, तेरे रहबर नूं, तेरे दास नूं, पास्टर दलजीत नूं खुदावंद, जो दूर देश तो प्रभु जी आया है, जो भी प्रभु जी इस सेवकाई दे वास्ते मैसेज है खुदावंद, संदेश खुदावंद तुसीं भेजिया खुदावंद अपने दास के द्वारा, आसमानी बाप अपने दास दा सिर तो लेकर पैरां दीआं तलीआं तक जुमा लो खुदावंद जी। आसमानी बाप अपने दास दा मुंह बन जा खुदावंद, ताकि खुदावंद अज दा कलाम दा बीज जो साडे हिरदे अंदर बोया जाए खुदावंद, यसु नासरी ये बीज खुदावंद आउण वाले दिनां च खुदावंद 100 गुना आशीष लैके आए खुदावंद। कलाम नूं सुनदे सुनदे प्रभु जी अगर कोई बीमार भैन भरा है तो खुदावंद तेरे कलाम नूं सुनदे सुनदे प्रभु जी चंगा हो जाए खुदावंद, अज छुटकारा पाए खुदावंद, नजात पाए, शिफा पाए खुदावंद। प्रभु यीशु नासरी तुसीं दया और कृपा करो, बड़ी बरकत बड़ी आशीष देना। बेनती प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा और सामर्थी नाम च मंगदे हैं, आमीन। जद
ਰੱਬ ਦੇ ਖਾਦਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਦਲਜੀਤ ਮਟੂ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ ਬਖਸ਼। Hallelujah. 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 सब तैयार है? दिलों तैयार है? करना तो सुन ली तैयार है या दिल तो सुन ली तैयार है? हालेलुया। दिल तो सुने जाता और फिर गहराई तक जाता। हालेलुया। दिल तो खुदा दे कलाम ਨੂੰ सुनना और समझना। आओ उस एक मिनट की प्रार्थना करेंगे। मैं चाहूंगा कुछ टाइम ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਕ ਐਥਿਕਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਸੀ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਾਸੇ ਛੱਲੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਪਾਸੇ ਛੱਲੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕਲਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਦਬ ਨਾਲ खुदा डर ते भय ते खौफ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ परमेश्वर की हजूरी च खुदा की आवाज ਨੂੰ सुनना है। हालेलुया। क्योंकि शब्द मेरे नहीं, परमेश्वर दे। हालेलुया। ये कलाम अपना लिखा होया नहीं, बल्कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता लिखा होया ते पवित्र आत्मा की सहायता के नाल मैं तुहानू सुनाउण जा रहा। हालेलुया। दुआ करते हैं। महान परमेश्वर, जमीन आसमान को बनाने वाले खुदावन, एक बार फिर तो प्रभु जी शुक्रिया इस समय लिए स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता आपका परमेश्वर, जो आपने खुदा हमें जिस समय दिया कि हम खुदा आपके हजूर में खड़े होकर स्वर्गीय पिता आपके पाक नाम को स्वर्गीय पिता अपने लोगों में ला सके। खुदा शुक्रिया अदा करते हैं। तो दास के लिए दुआ करता हूं स्वर्गीय पिता, जिन्होंने प्रभु तेरे दास का आदर किया, इन्होंने मेरा नहीं बल्कि परमेश्वर आपका आदर किया स्वर्गीय पिता। इन्होंने मेरा नहीं बल्कि परमेश्वर आपका वेलकम किया। जो कलाम में लिखा गया है, जो मेरे भेजे को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। और जिस कलीसिया ने मुझे नहीं बल्कि परमेश्वर आपको कबूल किया स्वर्गीय पिता, अपने कामों को होने दे स्वर्गीय पिता। बड़ी ब्लेसिंग को उतारा स्वर्गीय पिता का कलाम तेरे बच्चों की दिल की फट्टियों में लिखा जाए स्वर्गीय पिता, और अब तक स्वर्गीय पिता जी कलाम इनमें जिंदा रहे स्वर्गीय पिता। प्रभु जी स्थान आज कलाम को चढ़ा ना सके स्वर्गीय पिता, और जे खुदा तेरे कलाम को सुनने वाले नहीं बल्कि मानने वाले बनने स्वर्गीय पिता। तेरा कलाम गहराई से खुदा की जिंदगी में काम करे। पूरे इस टेंट को इस जहां जगह पे खड़े स्वर्गीय पिता, इससे तेरे लहू में कवर करता हूं परमेश्वर स्वर्गीय पिता। अगर फरिश्ते हमारे साथ स्वर्गीय पिता, और समझ वाला आत्मा देना परमेश्वर, ताकि तेरे बच्चे तेरे कलाम को अच्छे समझ सके, सुन सके। धन्यवाद करता हूं स्वर्गीय पिता। वो कलाम दिल की गहराई में उतरे स्वर्गीय पिता, यीशु के जलाली नाम में आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आए सब लोग मुझे जानते हैं, पहले मैं ऑलरेडी एक मीटिंग करके गया हूं जहां पे, और दोबारा फिर से खुदा खादिम ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच आके खुदा के कलाम की खिदमत को फिर से कर सकूं। सबसे पहले खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं, पास्टर का शुक्रिया अदा करता हूं। मुझसे बहुत सीनियर है, ये मेरे लिए बहुत आदर की बात है कि एक सीनियर अपने जूनियर को आके अपना पुलपिट दे और फिर उससे बैठ के खुदा का कलाम सुने। हालेलुया। ये बहुत बड़े आदर की बात है। खुदा के दास के लिए जोरदार तालियां करो, ये तारीफ करेंगे खुदा की, और तारीफ के लायक खुदा के लोग भी हैं। हालेलुया हालेलुया। पहले वर्ष पढ़ेंगे खड़े होके, उसके बाद बैठ के खुदा के कलाम को सुनेंगे। मत्ती की इंजील आज की जो मीटिंग है उसका टॉपिक, उसका मौजू यह है कि कोई भी इंसान दो स्वामियों की पूजा नहीं कर सकता। हालेलुया। और आज लोगों की मुसीबत में बढ़ोतरी ना होने का रीजन यही है कि हर इंसान दो स्वामियों में फंसा हुआ है। हालेलुया। आज कलाम के जरिए से, दुआ के जरिए से आपको निकाल के जाएंगे उन दो स्वामियों की पूजा से, आप एक की तरफ हो जाएंगे आज। हालेलुया हालेलुया। पढ़े जो भी निकाले बुलंद आवाज से पढ़े प्लीज। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता,
क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने पर बरकत हुए। आमीन। बैठ सकते हैं। ये मीटिंग जब सेटलमेंट हुई थी, पास्टर के साथ मेरी बात हुई थी, तो मैं दुआ में था, तो परमेश्वर ने अर्ली मॉर्निंग मुझसे बात की कि भीड़ जो है वो दो स्वामियों में फंसी हुई है। हालेलुया। और हमेशा 99.9% लोग उस स्वामी की सेवा करते हैं जो नाश होने वाला है। 0.1% लोग हैं जो बचाने वाले परमेश्वर की क्या है, खिदमत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा कलाम में लिखा गया है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। ठीक है, एक से प्यार करेगा, दूसरे से इंसान जो मसीही लोग हैं, जो सच्चा मसीह कहलाता है, वो देने से पहचाना जाता है कि खुदा कलाम का जहां तेरा धन है वहां तेरा हालेलुया, हालेलुया। तो धन अगर पॉकेट में है तो मन कहां है, पॉकेट में। हालेलुया। तो अगर धन खुदा के घर में हम बहुताई से बीज रहे हैं, अपने हाथ को खोल रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम परमेश्वर के लिए घर में दे रहे हैं और हमारी मोहब्बत हमारे खुदावंद के साथ है। हालेलुया। हम सेपरेट नहीं है। और पैसा एक ऐसी चीज है जिसने इंसान को खुदा से बहुत दूर कर दिया। हम खुदा कलाम में आगे से आगे पढ़ते जाएंगे कि पैसे ने कैसे मसीहत को बिगाड़ा, मसीह लोगों की जिंदगियां कैसे बर्बाद की, दो स्वामियों में कैसे कैसे फंसे। आज पहला स्वामी जो ना खत्म होने वाला है वो परमेश्वर है, दूसरा स्वामी जिसने भटका दिया है, गुमराह करने वाला है, वो है पैसा। हालेलुया। जो दुनिया की शोहरत, दुनिया की चीजें जिनमें इंसान जो है फंसा हुआ है। कल एक मैरिज में हम गए थे, आंटी जी वहां पे थे और उधर आंटी, दोनों हमारे साथ थे शादी में। तो वहां पे हमने दो स्वामी की पूजा देखी। हालेलुया। दो स्वामी की पूजा। पहले खुदा के खादमों को बुलाकर निकाह कराया गया, गीत भजन हुए। जैसे खादिम स्टेज से नीचे आए हैं तो फिल्मी गाने स्टार्ट हो गए। यह है दो स्वामी। हालेलुया। चर्च के अंदर आप लोग खुदा की आराधना करें, चर्च से बाहर जाते ही आपकी लाइफ जिंदगी चेंज हो जाएगी। यह है दो स्वामियों की पूजा। चर्च के इस दायरे के अंदर आप मसीह हैं, इसके बाहर जाएंगे तो आपकी लाइफ चेंज होगी। यह है दो स्वामियों की पूजा। हालेलुया। खुदा का कोई भी इंसान दो स्वामी की पूजा नहीं कर सकता। और एक स्वामी जो ना खत्म होने वाली शख्सियत है, मसीह यीशु। आप 3-4 घंटे के लिए इस हॉल में आते हैं, उसके बाद आप जब जहां से बाहर जाते हैं, जिनकी प्रेयर लाइफ नहीं है, पूरा हफ्ता कलाम को नहीं खोलते, वो दूसरे स्वामी के हाथ में 6 दिन रहते हैं और 7वें दिन फिर 4 घंटे के लिए परमेश्वर के घर में। हालेलुया। खुदा कलाम कहता है दो स्वामियों की पूजा नहीं कर सकते। एक से तुच्छ जानेंगे, दूसरे से मोहब्बत करेंगे। परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। पहला यूहन्ना 12 अध्याय उसकी 15 से लेकर 17 तक पढ़ते हैं तो बड़ी अच्छी एक एग्जाम्पल, बड़े अच्छे तरीके से खुदा के खादिम ने, खुदा के दास ने समझाया। वहां पे लिखा गया है, कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हमारा मौजूद ये है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे, जो भी खुदने के लिए पढ़े प्लीज। हालेलुया। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है, तो वो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो उसमें क्या है, पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जीविका कहते हैं पैसा, जायदाद, दौलत, उसका घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, वह पिता की ओर से नहीं, लालसा पिता की ओर से नहीं है।
परंतु लालची मन मसीह लोग जो सही खादिम है खुदा के या खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं, उनका मन लालची नहीं है, वो लालची नहीं है। कि जब मसीह में हम आ गए, बपतिस्मा ले लिया, तुम्हारी पुरानी जिंदगी क्या है, खत्म होगी। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम नई जिंदगी में निकलते हैं। तो नई जिंदगी में काम नहीं होना चाहिए। खुदा का कलाम कहता है तेरा स्वभाव मसीह जैसा हो। हालेलुया, हालेलुया। वो है नई जिंदगी। जब स्वभाव मसीह जैसा होगा तो फिर हम एक स्वामी की पूजा के लिए, एक स्वामी को फॉलो अप करने के लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। द्वारा पढ़ने से तुम ना तो संसार से और ना संसार में की किसी वस्तु से प्रेम रखो। आईफोन 16 किन के पास है? प्लीज दिखाएं जरा। आईफोन 16 है किसी के पास? 16 आईफोन 16 है? एप्पल का आपका फोन 16 15 14 है ना, दिखाना ही नहीं। पर वजह पता की है? यही है, दूसरे स्वामी यही है। दुबई में जब ये फोन लॉन्च हुआ तो सेम डे अपडेट आती है न्यूज में, वो मॉल एशिया का सबसे बड़ा मॉल है दुबई मॉल। बुर्ज खलीफा उसके साथ टावर है, वही एक बड़ा मॉल है दुबई के अंदर। उस हॉल के अंदर पांव रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि उस दिन आईफोन 16 लॉन्च होना था और भीड़ इतनी थी कि हर बंदे को टेक्नोलॉजी से मोहब्बत थी कि हमें आईफोन 16 लेना है। तो लोग गुलाम किसके हुए? परमेश्वर के या टेक्नोलॉजी के? टेक्नोलॉजी के। हालेलुया। ये है दो स्वामी की पूजा। वहां मसीह भी बहुत होंगे, हमारे बहुत से मसीह लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजी से प्यार है, मोहब्बत है। वो टेक्नोलॉजी से इतनी मोहब्बत करते हैं, खुदा को छोड़ देते हैं। यह है दो स्वामी की पूजा। देखा, तुम संसार से ना संसार में से किसी वस्तु से प्रेम रखना, और यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई इस संसार की वस्तुओं से, दुनिया की वस्तुओं से प्रेम रखता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं उससे है। परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हालेलुया। क्योंकि खुदा कलाम कहता है कोई भी इंसान दो स्वामियों की पूजा, या तो संसार से मोहब्बत रखेंगे या परमेश्वर से बैर हो जाएगा। परमेश्वर से मोहब्बत रखेंगे तो संसार से क्या है, बैर हो जाएगा। दोनों में से किसी एक को चुनना है। हालेलुया, हालेलुया। इसराइली परमेश्वर बड़ी सामर्थ के साथ, बड़े चमत्कारों के साथ मिस्र से निकाले, पर उनके मन में अपनी पुरानी जिंदगी थी जो उन्होंने गुजारी थी। जब परमेश्वर में आके उन्हें थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा ना, वो अपनी पुरानी लाइफ को याद कर रहे थे। यार मिस्र में ठीक थे, वहां पे हमें खाने को मिल रहा था, बेशक हम काम कर रहे थे, पर इन मुसीबतों में नहीं थे। पर परमेश्वर ने उनकी इन सारी बातों को सुन के उनके ऊपर फजल किया। ऐसा फजल किया कि परमेश्वर ने रात को आग का खंबा दिया रोशनी करने के लिए, और दिन को बादल दिया कि उसे छाएं करके खुदा उनको लेके जा सके। हालेलुया। पर फिर भी इतना कुछ देखने के बाद इजरायली कौम जो थी वो दो स्वामी में फंसी रहती थी। एक स्वामी उनके अपने मन के विचार थे, दूसरा स्वामी जो परमेश्वर मूसा के थ्रू उनको मैसेज भेजता था। तब परमेश्वर हमेशा उनसे तब क्रोधित होता था, तब खुदा रिस्क लाता था वो खुदा को, कि जब वो परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ काम करते थे। आज भी अपने स्वामी को छोड़ के जब मसीह लोग दूसरी शिक्षाओं के पीछे चलते हैं, जब किसी इंसान को अपना स्वामी मानते हैं, तो परमेश्वर इस बात से निराश है। निर्गमन की किताब 20 अध्याय, उसमें लिखे हैं 10 हुक्म, और पहला हुक्म हम पढ़ेंगे। निर्गमन 20 अध्याय, कूच की किताब पंजाबी में कहेंगे, कूच 20 अध्याय उसकी 3 आयत। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये पता किसने कहा था? मूसा नहीं है, परमेश्वर ने। ये हुक्म था उस परमेश्वर का जिसने कहा मैं जो हूं सो हूं। यस। जिसने ये कहा मैं तेरे बाप अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा हूं। उस खुदा का ये हुक्म था जिसने इस जमीन आसमान को बनाया। उस खुदा का हुक्म था जिसने इंसान की नथरों में अपने श्वास को फूका। कहा मुझे छोड़, तू किसी दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना। आगे
तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना तू बनाना, अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में या पृथ्वी पर जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। या पृथ्वी के जल में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। शाहरुख खान किनका फेवरेट है? हाथ खड़े नहीं खड़ा कर रहा, मुझे पता है। क्रिकेट प्रेमी कितने हैं? क्रिकेट से कितने प्रेम करते हैं? विराट कोहली के कितने फैन हैं? है बहुत, पर पता है कि हम तबाह लगना, हाथ नहीं खड़े करने। लिखा परमेश्वर से ज्यादा जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं आप उसके गुलाम हैं, खुदा के कलाम के अकॉर्डिंग। हालेलुया। वो दूसरा स्वामी है आपकी जिंदगी में। वो परमेश्वर से जो भी आपके घर में रहने वाली चीज, आपकी लाइफ में रहने वाला इंसान जो आपको परमेश्वर से दूर करता है, वो दूसरा स्वामी है आपका। और जब तक वो दूसरा स्वामी नहीं हटाएंगे, पहला स्वामी काम नहीं करेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर अव्वल चाहता है, उसने कहा पहला फल मुझे दो। प्रकाश वाक्य की किताब में एक कलीसिया को खत लिखा गया, उससे पूछा गया पहले सा प्रेम कहां है? हालेलुया। हमारे बच्चे हैं, अगर ये मुझे पापा कहना छोड़कर किसी दूसरे को पापा कहेंगे तो मैं क्या फील करूंगा? जब आप भी पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे आपको पेरेंट्स छोड़ के किसी और को पेरेंट्स कहें, क्या फील करेंगे? सेम परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर का कानून है, व्यवस्था है कि तो मुझे छोड़ किसी दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना, ना किसी प्रतिमा बनाना, ना किसी की पूजा करना। हम मसीह में आगे ये सब कुछ छोड़ चुके हैं। ना तो हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ना हमारे घर में कोई मूर्ति है, ना हम किसी सजदा करते हैं, ना प्रसाद करते हैं, ना किसी मंदिर मस्जिद में जाते हैं। फिर भी हमारी लाइफ में दूसरा स्वामी है। हालेलुया। हालेलुया। इससे ज्यादा जिसे भी आप प्रेम करते हैं, वो दूसरा स्वामी है आपकी लाइफ में। आप उसके गुलाम है। खुदा का कलाम इस बात की क्या है? गवाही देता है। पूरा पहला जो है ना 2:15 से दोबारा पढ़े। तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम ना रखो। संसार में से किसी वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई इस दुनियादारी से मोहब्बत रखता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, उसमें पिता का प्रेम नहीं। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ दुनिया में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वे पिता की ओर से नहीं। लिखा है वो सारी अभिलाषाएं परमेश्वर की तरफ से नहीं है, वो दूसरे स्वामी की तरफ से है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा स्वामी जिंदगी में उसकी तरफ से है, परमेश्वर की तरफ से नहीं है। और पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। हाँ, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते लिखा हैं, है ये दुनिया और ये इसकी अभिलाषाएं सब खत्म हो जाएंगी, और पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो खुदा की इच्छा पर चलता है, वे सर्वदा बना रहेगा। सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। कौन? जिसका स्वामी एक है। वो एक स्वामी कौन है? जिसने कुछ की किताब 20:3 में कहा कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। तो मुझे छोड़कर किसी दूसरे को परमेश्वर ना मानना। मैं बहुत से मसीह लोगों के घरों में गया, मैंने उनके घर के अंदर कोई वर्ष नहीं देखी लगी हुई बाइबल की, और वहां पे मैंने देखा क्या कि जिसके वो फॉलोवर है, उसकी बड़ी बड़ी फोटो लगी हुई है, पापा की, मम्मी की, और परमेश्वर के कलाम के बारे में कुछ भी नहीं पता। और आगे उनके अगुए ऐसे हैं, उन्होंने बाइबल की बजाय अपनी किताबें छपवा के उनके हाथ में दे दी कि ये पढ़ो। अपने विचार उनके माइंड में फिट कर दिए, खुदा के कलाम से उनको क्या है दूर कर दिया। उनका जो नए विश्वासी है, उनको लगता है जो प्रॉफिट जी ने हमें, पापा जी ने हमें किताब दी है, वही किताब जो है वो बाइबल है। वो आपके पापा के विचार है जो कि पापा के खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। और ये खुदा का जिंदा कलाम है जो हमेशा तक
जीवित रहेगा। हालेलुया। जो था, जो है, जो रहेगा। इसलिए खुद लिखा है कि दुनिया की अभिलाषाएं खत्म होती जाएंगी। जो परमेश्वर के लोग हैं उनका वो हमेशा सर्वदा तक है जीवित रहेंगे। ये कलाम एक ऐसा आधार है जिससे फॉलो करने से हम खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं। ये रास्ता है, ये मार्ग दिखाता है। हालेलुया। इसमें विश्वास करने से हम खुदा की बादशाहत में दाखिल होंगे। हालेलुया। ना कि अपने पापा मम्मी को फॉलो करने से। एक वर्ष और पढ़ेंगे, याकूब की पत्री 4 अध्याय उसकी 4 आयत। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसकी 4 आयत। हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी, दुनिया से मोहब्बत करनी, परमेश्वर से बैर करना है। परमेश्वर से बैर करना है। हालेलुया। हालेलुया। आपको मित्रता किससे करनी है? परमेश्वर से। अगर करनी है तो ऊंची आवाज में बोले। आप कन्फेस कर रहे हैं खुदा की प्रेजेंस में। आपको मोहब्बत किससे करनी है? परमेश्वर से। हालेलुया। 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 अपने हाथ उठा के खुदा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। जोर से, खुदा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तो मेरा स्वामी है। आज के बाद मेरी जिंदगी में मेरे एक ही स्वामी है, वो तू है। हालेलुया। 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 पहला तिमोथियस 6 अध्याय उसकी 7 से पढ़ना शुरू करेंगे। मेरी ये फेवरेट वर्स है और इसके दौरान मैं आपको एक ट्रू स्टोरी सुनाऊंगा जो किसी के साथ गुजरी है। और पहला तिमोथियस 6 अध्याय उसकी 7 आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं। लिखा है, हाँ ध्यान से सुनना, 2 स्वामियों वाली, जिनके स्वामी 2 है, वो ध्यान से सुनना। इस दुनिया में हम कुछ भी नहीं लेके, कोई लेके आया तो वो हाथ खड़ा कर सकता है भाई, ऑब्जेक्शन कर सकता है। कल पासे जब शादी पढ़ रहे थे, निकाह पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि इन दोनों की शादी से किसी को ऑब्जेक्शन है तो हाथ खड़े कर दो, तो किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। अगर आज मेरी इस वर्ष से किसको ऑब्जेक्शन है या किसी को कुछ लगता है कि मैं कुछ लेके आया हूं तो वो हाथ खड़ा कर सकता है। पढ़े जी, पढ़े। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं, ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ लेकर जा सकते ना हैं। कुछ लेकर जा सकते हैं। आगे, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो उन्हीं पर संतोष करना चाहिए। उन्हीं पर क्या है? संतोष करना चाहिए। कोई ऐसा है जिसके पास पहनने को कपड़े ना हो? कोई ऐसा है इस वक्त कलीसिया में बैठा है जिसके पास घर में खाने को ना हो? अगर ये दोनों चीजें हैं घर में, उसके बाद भी आप परेशानी में हैं, चिंताओं में हैं, तो समझ लें आप दूसरे स्वामी के हाथ में हैं। दूसरे स्वामी के हाथ में, जिसके अंदर अभिलाषा है, वो आपका अभिलाषाओं में फंसा रहा है। कि खुदा कलाम इस वक्त गवाही दे रहा है कि हम दुनिया में कुछ ना तो कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जाएंगे। अगर मनुष्य के पास खाने पीने के लिए, पहनने के लिए है तो उस पर क्या है? संतुष्टि रखे। आगे, पर जो धनी होना चाहते हैं, जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। लिखा है जो धनी होना चाहते हैं वो बहुत सी व्यर्थ लालसाओं में और परीक्षाओं में और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। हानिकारक लालसाओं में क्या है? फंसते हैं। सुने, यीशु मसीह के पास जितने लोग आए ना, सारे चंगे हो गए, सारे खुश होकर गए। कोई निराश नहीं है। कोढ़ी आए वो भी चंगे हो गए, अंधे आए वो चंगे हो गए, मुर्दे जीवित हो गए, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया। मसीह यीशु ने सबको खुश किया। पर एक ऐसी कैटेगरी मसीह यीशु के पास आई जो हमेशा निराश होकर गई। वो पता कौन था? धनी पुरुष है, धनी लोग, जिनके विषय में खुदा का कलाम कहता है कि ऊंट का सुई के नेक से निकलना सहज है, पर धनी मनुष्य परमेश्वर की बादशाहत में दाखिल बहुत मुश्किल दाखिल नहीं हो सकता।
तो फिर आप धर्मी बनना है या धनी बनना है? धर्मी बनना है। हालेलुया। हालेलुया। जो धर्मी बन के परमेश्वर के बादशाह में दाखिल हो सकते हैं। नो मैटर, पैसा दुनिया में हर सवाल का जवाब है, कोई शक नहीं इसमें। पर पैसा जब तक इस जेब में है ना, तब तक ठीक है, आप परमेश्वर के डर में रहेंगे। जब पैसा यहां से यहां आ गया ना, नाश होना जो है वो तय है। जो लिखा है खुदा कलाम में, जो धनी होना चाहता है ना, वो विनाश के समुद्र में जा पड़ेगा। हालेलुया। ऐसी अभिलाषाओं में फंस जाएंगे, ऐसी परीक्षाओं में फंस जाएंगे। आगे बढ़े जरा इस बस को जी। हाँ जी। जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं, जो मनुष्य को अभिलाषाएं मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समंदर में विनाश के समुद्र में डुबो देती है। हालेलुया। समुद्र की गहराई का किसी को पता? जी नहीं। समुद्र की गहराई कितनी है? देखो, समुद्र में डुबो देती है। समुद्र की गहराई और लंबाई जे उन्होंने अकॉर्डिंग टू गूगल देखें तो शायद कोई ना कोई एस्टिमेट मिल जाएगा, पर असल में वो रियल नहीं है। क्योंकि ना तो आकाश को मापा जा सकता है, ना जमीन को, ना समुद्र की गहराई को, जो खुदा का कलाम कहता है। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, वो समुद्र की गहराई में डुबा देगा। और क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। सब प्रकार की बुराई की क्या है? जड़ है। हालेलुया। 99.10% रिश्ते जो है वो पैसे से खराब होते हैं। सहमत है? यस। जिससे बहुत ज्यादा प्यार है ना, उस पैसे देख लेना। जब वापस मांगोगे ना तो समझ आ जाएगी इस वर्ष की। लिखा है खुदा के कलाम में, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं बहुतों ने विश्वास से भटकर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया। हालेलुया। मुझे नहीं पता ये कलाम परमेश्वर ने मुझे क्यों दिया, इस कलीसिया में किसके लिए है, पर किसी के लिए है मुझे ये पता। हालेलुया। इस कलीसिया में कहीं ना कहीं किसी को जरूरत थी इस कलाम की, तो परमेश्वर ने मुझे ये बोलने के लिए कहा। दो स्वामी की पूजा आप नहीं कर सकते, ज्यादा परमेश्वर को खुश कर लो या फिर अपने अभिलाषों को पूरा कर लो। दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हैं। हमारे एक रिलेटिव थे, वो रहते थे शिमला में, तो पैसा बहुत था उनके पास। तो जो आंटी थे उनको बड़ा शौक था कि मैं ज्वेलरी वगैरह पहन के बाहर निकलूं, जाते थे। तो उसे उनको कोई ऑर्डिनरी लेडी मिल गई, फ्रेंड बन गई उनकी। तो उन्होंने बोला कि आप हमारे घर में पार्टी है तो आप आना, अच्छे से तैयार होके आना, गहने वगैरह पहन के आना, आपने ज्वेलरी पहन के आना ताकि अच्छे लगो। वो चले गए। लिखा है बाद में हमें पता चला कि 3 दिन के बाद उनकी डेड बॉडी मिली है। वो पैसा, वो जो शौहरत थी ना, दिखावा था गहनों का, वो सारे का सारा उसको लेकर डूब गया, कि विनाश के समुद्र में डाल देगा। हालेलुया। जोधा एक ज्योति ने मसीह यीशु से बेवफाई क्यों की? 12 चेलों में से एक था, और मसीह के साथ रहते हुए उसके 2 स्वामी थे, एक पैसा एक मसीह। हालेलुया। उसे खींच के कौन ले गया? क्योंकि वो एक से प्यार करता था, एक से नफरत। मसीह यीशु से उसे लगाव नहीं था, थैली उसके हाथ में थी, उसे उस थैली से प्यार था। और जोधा विक्षोती कहां पे गया? विनाश के समुद्र में। कौन ले गया? पैसा। क्योंकि मसीह यीशु को उसने 30 मोहरों में बेचा था। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में मसीह के अलावा कोई दूसरा स्वामी है तो उसे आज यहीं पे निकाल के जाएं। अदरवाइज पता नहीं दोबारा आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। हो सकता है नेक्स्ट संडे तक मसीह यीशु की आमद हो जाए और दोबारा हम कभी इस क्षेत्र में आ नहीं सके, या इकट्ठे ना हो सके, या आपके खादम जो है वो उठाए जाए, जो कलाम ने मिले आपको। क्योंकि खुदा कलाम कहता है अंत समय में ऐसा सुनाने वाले नहीं मिलेंगे। हालेलुया। सो 2 स्वामियों की भूमि के पास रहें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है अपनी लाइफ के अंदर मिले लोग। मेरे दोस्त कहते हैं मेरे दोस्त स्पिरिचुअल फादर है। आप एक से प्यार करेंगे, एक से मोहब्बत करेंगे, एक से नफरत करेंगे, ये बाइबल कहती है। जब तक आप एक ही पास्टर के पास हैं, एक ही अगुवे के पास है, उससे आपकी चिंता है। वो घुटने टेक के आपके लिए दुआ करेगा।
आपको बाय नेम जानता होगा, आपको फोन करेगा, पूछेगा। पर जब अज्ञों को पता होगा जी आज मेरे चर्च में, कल उसके चर्च में, परसों उसके चर्च में है, तो वो आपकी परवाह नहीं करेगा, वो जिम्मेदार नहीं है आपका। आपको स्पिरिचुअली और चर्च के साथ एक ही खादिम के साथ संगति करनी है। जब तक एक खादिम के साथ संगति में बने रहेंगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मैं अब अपनी वाइफ बताता हूं। मैं 2009 में दुबई गया, मुझे एक खुदा के खादिम के साथ संगति करने को मिली। वो पाकिस्तान से थे, पास्टर रहमत खुशी। आजकल वो कराची में, पाकिस्तान कराची में सेवा कर रहे हैं, और दुबई में उन्होंने 24 ईयर सेवा की। जब मैं उस चर्च में गया तो उस चर्च में थोड़े से लोग थे, 2 4 5 लोग मिलकर आराधना करते थे। मेरी इंडियन कम्युनिटी के बहुत से पास्टरों ने मुझे कहा कि हम पंजाबी हैं, हमारे साथ तब सेवकाई करो, हमारे चर्च में आओ, हमें ज्वाइन करो। मैंने कहा परमेश्वर जहां मुझे लेके आया ना, मैं वही रहूंगा। मैं अपने खुदा के खादिम के साथ 2009 से लेकर 2015 तक वफादारी से चला, और उन्होंने 24 साल एक ऐसे खादिम की वेट की कि जो उनके बाद उनकी मिनिस्ट्री को, उनकी विजन को लेकर जा सके। तो जब मैं उनसे मिला 6 साल के बाद, उस ईयर से लेकर जहां तक आने का सफर 2 कदम का है, मैंने 6 साल में पूरा किया। 6 साल वहां से लेके जहां तक आने में मुझे लगे। 6 साल खुदा के दास के साथ वफादारी से चला हूं, अध्ययन की है, कभी डांट भी खाई है, सेवा भी की है। हालेलुया। तो अपना पास्टर चेंज नहीं किया मैंने, उनकी आज्ञा में, उनकी अधीनता में रहा। तो आज जो आदर मुझे खुदा के दास ने दिया है, इसी वजह से कि मैं ईमानदारी से, वफादारी से खुदा के दास के अधीन रहा और अपना स्वामी एक रखा। हालेलुया। जब अगर स्वामी एक है ना, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। खुदा आपकी जिंदगी में दूसरे इंसान को कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि वो आपकी जिंदगी में रहे जो आपको खुदा से दूर करे। परमेश्वर के दास का आदर करे। बहुत अच्छे खुदा के खादिम आपको दिए गए हैं। परमेश्वर ने आपको बड़ा अच्छा खादिम दिया है जो आपकी परवाह करता है। परमेश्वर जिनकी आवाज को सुनता है, जितनी प्रोफेसेस वो करते हैं, मेरी अक्सर बात होती है फोन पे, सारी की सारी प्रोफेसेस फुलफिल होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो बातें पूरी होती हैं। कैसे? खुदा का दास आपके लिए प्रोफेसी करेगा, वो प्रोफेसी करके छोड़ देगा, क्योंकि खुदा कलाम कहता है कि मेरे दासों के मुंह के जो शब्द फलते हैं, फ्रूटफुल है। पर उसके बाद फिर आपकी जिम्मेवारी शुरू होती है कि आपने उस वर्ड को, उस प्रोफेसी को परमेश्वर के सामने लेकर आना है। खुदा मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं तेरे दास ने जो आज मेरे लिए कहा वो पूरा होगा, वो आपकी तरफ से है। तो आपने उस प्रोफेसी को कहे अपनी कोशिश करके, अपने खुदा के साथ रिलेशन बना के पूरा करवाना है। अगर स्वामी एक है तो हालेलुया। अगर 2 स्वामी हैं तो आप जहां से सोनेंगे वहां से निकाल देंगे। अगर आप अलग अलग तरीके से खाना खाएंगे ना, आपको टेस्ट समझेगा किसका अच्छा है। पर जब एक ही जगह पे रहेंगे ना, आपको खाना डाइजेस्ट होगा, आपको टेस्ट समझ जाएगा। हालेलुया। आगे चलते हैं खुदा कलाम में। गलातियों की किताब, गलातियां 1 उसकी 10 आयत। गलातियां 1 उसकी 10 आयत पढ़ें प्लीज। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? हालेलुया। पौलुस कहता है अब मैं मनुष्य को मानता हूं या परमेश्वर को। आप किसे मानते हैं? परमेश्वर को। पक्की बात है जी। इस साल के अंदर कितनी बार चर्च मिस किया, कितने संडे मिस किए? जवाब दो, ईमानदार से जवाब देना। वहां से समझ आएगी आप किसकी मानते हैं, परमेश्वर की या इंसान की। कितनी बार खुदा के दास से झूठ बोला? ईमानदारी से बोलना। नहीं बोल सकते तो सोचना जरूर। आप किसे खुश कर रहे हैं, इंसान को या परमेश्वर को? किसे मानते हैं, इंसान को या परमेश्वर को? किसी इंसान के कहने पर आप चर्च नहीं आते, आप किसकी मान रहे हैं, इंसान की या परमेश्वर की? संत पौलुस कहता है कि अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूं या परमेश्वर को? आगे, क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता, यदि
मैं आज तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। लिखा है मसीह का दास ना होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जब तक इंसानों को खुश करते रहेंगे, आप मसीह से मोहब्बत नहीं कर सकते, आप उसके दास और दासियां नहीं बन सकते। आपको एक साइड करनी पड़ेगी, एक साइड पे होना पड़ेगा। अगर आपको खुदा की बादशाहत में प्रवेश करना है, अगर चाहते हैं जिंदगी में जो स्ट्रगल चल रहा है, जो परेशानियां चल रही है, बीमारियां चल रही है, हालात चेंज करने हैं, तो आपको अपने आप को परमेश्वर की तरफ करना होगा। अगर आप दो स्वामियों के साथ चलेंगे तो कभी भी आपका परमेश्वर आपकी बातों का जवाब नहीं देगा, ना ही आपके काम पूरे होंगे। जोशुआ को मूसा के बाद जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि अब इस कौम को कनान देश में तुमने लेके जाना है, इस्राएली कौम को कनान देश में तुमने लेके जाना है, तो उससे पहले उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई। पढ़े जोशुआ की किताब 1 अध्याय उसके 8 आयत, मेरी फेवरेट वर्स है जिसे मैं फॉलो करता हूं। हालेलुया, पढ़े जी। जोशुआ की किताब जोशुआ 1 अध्याय उसके 8 आयत। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। जोशुआ को इंस्ट्रक्शन दी गई, व्यवस्था की ये पुस्तक, ये किताब, व्यवस्था कहते हैं ये कानून को, बाइबल जो है कानून है। लिखा ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे दिल से कभी दूर ना हो, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी उसके करे। अनुसार तू करने की चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। तेरे सब काम क्या है? हालेलुया, 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 हालेलुया। ये सफलता की चाबी है। जितने लोग, जितनी बंद है, जितनी दीवारें आपकी जिंदगी में खड़ी हैं, चाहे वो गरीबी की है, चाहे वो बीमारी की है, चाहे वो किसी भी तरह के हालात हैं, परमेश्वर इसी चाबी से उस आपके सारे हालातों को खोलेगा और बदलेगा। हालेलुया, 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 आमीन। इसी वर्ष को अगर आप फॉलो करना शुरू कर देना, नेक्स्ट वीक तक आपकी जिंदगी जो है वो चेंज होगी। हालेलुया। अब बड़ी गवाहियों के साथ आप संगे खुदा के दास के पास, जितने काम रुके हैं खुदा उन सारे कामों को पूरा करेगा। अगर आप खुदा की इस कलाम पर, इस वर्ष पर आप विश्वास करके ले जाते हैं, इसे लेके जाते हैं अपने पास। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जहां भी गया वहां चमत्कार किए, पर कुछ जगह ऐसी थी जहां पे चमत्कार नहीं हुए। उसकी वजह पता क्या थी? वहां पे उसकी सामर्थ को, जब उसके कामों को रिसीव करने वाले नहीं थे, उस पर विश्वास करने वाले नहीं थे। हालेलुया। इसलिए लिखा, बाइबल में लिखा साफ कि वहां पे काम नहीं हुए। ना होने की वजह यह थी कि वहां पे विश्वास करने वाले नहीं थे। जब विश्वास करने वाले होंगे, जो जोशुआ 1 अध्याय उसके 8 के वर्ष के मुताबिक इस खुदा के कलाम को अपने पास रखते हैं, लिखे वो सफल होते हैं द्वारा पढ़ने से। जी। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ मैक चेंज कर दे प्लीज। हालेलुया। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ऐसा ही करने से तेरे काम क्या है? सफल होंगे। कैसा करने से? घर बैठे रहते संडे छुट्टी करने से, पास्टर से झूठ बोलने से, थैली में दान नाम पढ़ने से, जहां खुदा के कलाम को फॉलो करने से? जवाब दे। खुदा के कलाम को फॉलो करने से या झूठ बोलने से कोई काम सफल होंगे? खुदा के कलाम को फॉलो करने से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए आगे चलते हैं खुदा कलाम में। रोमी की किताब 6 अध्याय 16 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, ध्यान से सुनना। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को
दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो? अगर परमेश्वर के दास की बात को मानकर सरेंडर करते हैं तो आप दास के साथ हैं। हालेलुया। अगर दास के अलावा बाहर कोई आपको जाके एक और ही शिक्षा सुना दे, आप उसके अधीन हो गए, आप उसके दास हैं, आप उसके गुलाम हैं। खुदा कलाम ये बात साफ करता है कि तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के तुम अपने आप को गुलामों के समान सौंप देते हो, उसे गुलाम हो। चाहे पाप के जिसका अंत मौत है, चाहे आज्ञाकारिता जिसका अंत जो है धार्मिकता है। खुदा कलाम कहते हैं धर्म और रत की खोज करो, दुनिया की सारी वस्तुएं तुझे पीछे बढ़ के। फिर दूसरी तरफ कहता है कि पाप जिसका अंत क्या है? मौत। हालेलुया। हालेलुया। क्या चूज करना है? खुदा कलाम कहता है जिंदगी और मौत तेरे मुंह में है, तुझे एक्सेप्ट करना है, तुझे चूज करना है। तो जिंदगी चाहिए या मौत चाहिए? दो स्वामियों की सेवा हमारे टॉपिक है, वो जो है कि कोई भी इंसान दो स्वामियों की पूजा नहीं कर सकता। 17 पढ़ी इसी की। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, जो पहले तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। हालेलुया। 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 ईमानदारी से बताना कितने लोग हैं जो डेली बाइबल पढ़ते हैं? बस बहुत कम है। बाइबल की तरह भाषा वो दिखाओ। रेज योर हैंड एंड शो मी योर बाइबल। वो भी कम लोगों के पास है नहीं आपके पास? लेकर नहीं आते? नहीं है तो भराओ मैं नेक्स्ट वीक पासी नू 100 बाइबल भेज दांगा, तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लेके आओ। हालेलुया। हालेलुया। इस तरह आत्मिक हथियार है, इस तरह आत्मिक हथियार है जो साडी कोल होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी एग्जाम देने जा रहे हैं, पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, कुछ नहीं है, अब एग्जाम कैसे दोगे? फौजी लड़ाई के लिए आज जाते हैं बॉर्डर पे, हथियार नहीं है तो कैसे लड़ाई करेंगे? बाइबल हमारा हथियार है। अगर ये हमारे पास नहीं है तो हम कैसे शैतान का सामना करेंगे? क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो हथियारों की नहीं, लहू और मांस की, ठीक है, हमारी आत्मा की लड़ाई है। शैतान को हमें आत्मिक दिख से हराना है। हालेलुया। ये खुदा कहता है आत्मिक हथियार पहन लो। पौन द्वारा पढ़ेंगे 17 को। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे, जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर, पाप के छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। धर्म के दास हो गए। हालेलुया। हालेलुया। ये व्यवस्था खुदा का कलाम कहते हैं, तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें क्या है? आजाद कर दे। और सच्चाई है क्या? ये खुदा का कलाम। जब इसके सांचे में ढाले जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो हम स्वतंत्र होते हैं, हम आजाद होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और आजादी तभी है जब खुदा के कलाम को आप लोगों ने फॉलो किया, खुदा के कलाम को आपने अपनी जिंदगी में लिया, तभी आप फलवंत होंगे, तभी आप आजाद होंगे। आगे बढ़े 19। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण, हाँ जी, मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसा तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, पाप, वैसे जब इंसान पाप में था, लिखा गया है कि मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्लभता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कर्म के लिए शुद्धता और को कर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास होने के लिए दे दो। हालेलुया। आज जिंदगी आपकी कैसी भी थी, मैं किताब पढ़ रहा था, वहां पर लिखा गया था कि एवरी सेंट हैव यू पास्ट
हर एक संत दास का एक पास्ट है, गुजरा हुआ कल है, मेरा भी है, पास्ट का भी है, जितने यहां बैठे सबका एक पास्ट है। आज बेशक हम कितने भी बड़े स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंच गए हैं, पर हमारा एक पास्ट है। वहां पे एक बात और लिखी थी, कहता एवरी सेंट हैव ए पास्ट और एवरी सिनर हैव ए फ्यूचर। हर पापी के पास अभी जिंदगी है, फ्यूचर है। हालेलुया। उसके आज के पाप को देखकर हम ये डिसाइड कर सकते ये पापी ही रहेगा, और संत को डिसाइड कर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो सब शुरू से धर्मी है। हालेलुया। वो वहां से निकल के अगर संत बना है, और जो आज पापी अगर उसकी लाइफ चेंज होगी तो वो कल फ्यूचर में आने वाला दास हो सकता है। हालेलुया। दासी हो सकती है। परमेश्वर उसे कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। खुदा का कलाम ये बात साफ कहता है कि परमेश्वर पापियों के लिए, धर्मियों के लिए नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पापियों पर अनुग्रह ज्यादा हुआ, लेकिन जहां पाप ज्यादा हुआ वहां अनुग्रह भी ज्यादा हुआ, क्योंकि परमेश्वर आया पापियों के लिए। 20 वर्ष को पढ़े। जब तुम पाप के दास थे, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। हालेलुया, हालेलुया। पता नहीं बाइबल का, जब तक मुझे पवित्र शास्त्र के बारे में नहीं पता था, मसीहत के बारे में नहीं पता था, मैं पाप में था। सारे बुरे काम किए, लड़ाइयां झगड़े, पुलिस के साथ मारपीट, सब कुछ किया। पर जब खुदा के कलाम के बारे में पता चला तो फिर परमेश्वर के कलाम ने हमें सिखाया कि पाप क्या है, गुनाह क्या है। और अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, आजाद थे, और अंत जिन बातों से तुम अब लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम्हें क्या फल पाते थे, क्या मिलता था? क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, क्योंकि उनका अंत तो मौत है। और परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर, अब पाप से आजाद होकर और परमेश्वर के दास बनकर, परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला है। तुमको फल मिला। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा फल पता क्या है? आप लोग ये खिदमत, ये इज्जत जो परमेश्वर के नाम में मिलती है, जो दुनिया में है। हालेलुया। इसके परमेश्वर के घर में हमारे लिए एक मुकुट रखा है, लिखा मैं तो ये वो इनाम दूंगा जो कभी मुरझाएगा नहीं, तो ये वो मुकुट दूंगा जो कभी मुरझाएगा नहीं। हालेलुया। ये हमारा फल है। हालेलुया। ये कलीसिया खुदा के दास का फल है, उसकी उनकी मेहनत का फल है। हालेलुया। और जो मुझे आदर मिला वो मेरी मेहनत का फल है, क्योंकि मैं परमेश्वर का दास हूं। खुदा का पाक कलाम क्या है? दोबारा पढ़ेंगे इस वर्ष को, 22 को। परंतु अब पाप से आजाद होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला है। तुमको फल मिला है, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे आप किसी गैंगस्टर का या किसी चोर का या नशा करने वाले का स्वागत कर सकते हैं जैसा मेरा किया? पॉसिबल? अगर मैं ऐसा होता, मुझे बिठाया, शायद मुझे वहां से एंट्री नहीं मिलती। हालेलुया। क्यों मिली? क्योंकि मैं पाप से आजाद होकर अब परमेश्वर का दास हूं। हालेलुया। तो जब आप पाप से आजाद होकर दूसरे स्वामी से आजाद होकर पहले स्वामी की तरफ आएंगे, एक स्वामी की तरफ आएंगे, तो परमेश्वर आपको भी ऐसे इज्जत देगा, ऐसे ही आपको शौहरत देगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। अगली वर्ष भी पढ़ते जरा। तैयार। और उसका अंत अनंत जीवन है। देखा, उसका अंत जो है वो अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन पाप की मजदूरी तो मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाप की मजदूरी मौत है, और परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरा एक सवाल है, कितने लोग हैं जैसे ऐसे कलीसिया में जो कन्वर्ट हुए हैं, जो गैर कौमों से मसीह में शर्माना नहीं है? अगर जहां पे आपने शर्मा लिया ना, परमेश्वर वहां आपका इनकार कर देगा, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं, चाहे कितने बड़ी क्यों नहीं धर्मी हो आप। ये एक वजह होगी, शर्माना, परमेश्वर का इनकार करना आपको नरक की आग में ले जा सकता है, क्या परमेश्वर वहां कह देगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया।
मेरी बहन को मैक दे, हाथ खड़ा किया है, मैक दे प्लीज। सिसी, मेरा सवाल है, आप मसीह में क्यों हो? अगर आपको मसीह में क्या अच्छा लगा, क्या क्वालिटी लगी, व्हाट इज स्पेशल? जब से की मसीह में मैं जब आई तो मेरे फादर की डेथ होने की वजह से मुझे आना पड़ा। ओके। मेरे घर में मेरे फादर थे, मतलब कमाई का जो जरिया था हमारे फादर ही थे। 3 बहनें और 1 ब्रदर है, और मेरी शादी हुई थी और मेरे फादर की डेथ हो गई। ओके। और हमें ये कहा गया कि हमारे फादर का सिर्फ एक्सीडेंट हुआ है, वो मरे नहीं है। और मेरे जो घर में मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर थी मुझसे छोटी, वो बहुत पाठ पूजा करते थे जी। और मेरी जो सिस्टर थी उसने क्या किया, पूरी रात वो जोत जलाकर अपने हाथ पर रखकर वो बैठी रही कि मेरे फादर सुबह मुझे जीवित मिलेंगे, मैं उनसे मिलूंगी। और उसका हाथ पूरा जल गया था, पूरी रात वो रख के बैठी रही तो हाथ भी जल गया था उसके साथ। और फिर वो जोत तो चलो पता नहीं जलती रही कि नहीं, वो याद नहीं है, लेकिन जब हमें पता चला कि हमारी फादर नहीं है तो हमें ऐसा लगा कि हमारी जो जीवन है हमारा रुक गया है जी, कि अब इसके आगे हमारा कुछ भी नहीं है। और उसी दिन हमने वो सब छोड़ दिया। और जब मेरे फादर का वो जो सॉरी मैं की बात कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ ये शॉर्टकट में सवाल था कि आप मसीह में क्यों हैं और क्या अच्छा लगा, बस एक दो पॉइंट क्या अच्छा ये लगा कि परमेश्वर ने जब हम अकेले रह गए थे तो हमारा हाथ ऐसे पकड़ा जैसे एक अपना बाप पकड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह अभी हमने एक वर्ष पढ़ी है, लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। जब वो किसी का हाथ पकड़ता है कभी छोड़ता नहीं है। उसका वादा है युगों के अंत तक तेरे साथ हूं, तो मत डर मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। जब एक स्वामी होगा, एक स्वामी का यही फायदा है, वो अंत तक आपके साथ चलेगा। वो एक स्वामी मसीह यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वर्ष और पढ़ेंगे खुदा के पाक कलाम में से। पहला राजा 18 अध्याय उसकी 21 है। पहला राजा 18 अध्याय उसकी 21 है। इसके बाद एक और वर्ष पढ़ के मैं खत्म करूंगा जी। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, एलिया और एलीशा, क्या सब जानते हैं इनके बारे में? एलिया एक ऐसा खुदा का खादिम था जिसका चेला था एलीशा। एलीशा अपने स्वामी का इतना वफादार रहा, उसने जिंदगी में 2 स्वामी नहीं दे। अपने दास के अधीन में रहा वो। और जिंदगी का फल क्या मिला कि उसने एलिया से एलीशा ने डबल मसे को पाया। हालेलुया, उसी एलिया की बात हो रही है। दोबारा रिपीट करें। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने एलिया लगा, सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? तुम कब तक 2 विचारों में क्या है? लटके रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं ना आखिर में दुआ करूंगा, सब आंखें बंद करेंगे, और जिसकी जिंदगी में लगता है कि 2 स्वामी है, अपना हाथ खड़ा कर ले। कोई मैं नहीं देखूंगा, परमेश्वर का दास नहीं देखेगा, परमेश्वर देखेगा। हालेलुया। तो वो नेक्स्ट वीक एक ही स्वामी के साथ जहां पे आएंगे। हालेलुया। तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? और यदि यहोवा परमेश्वर हो, अगर यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, उसके पीछे हो लो। और यदि बाल हो, अगर बाल हो तो उसके पीछे हो लो, तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक ही बात ना कही। लोगों ने उसके उत्तर में एक ही बात नहीं कही, क्योंकि लोग डबल माइंडेड थे। 2 स्वामी थे उनकी पूजा में, इसे नहीं बोल पाए। एक तरफ 400 बाल देवता थे, एक तरफ एक ही लिए था। जीत किसकी हुई? जिसका एक ही स्वामी था। कौन था? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज भी जीत उनकी होती है जिनका परमेश्वर एक ही है, यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। जीते वही हैं। आमीन। आखिरी वर्ष पढ़ के मैं बंद करूंगा।
जोशुआ की किताब 24 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत पढ़ेंगे और उसके बाद हम आखिरी दुआ में चलेंगे। हालेलुया, तारीफ हो खुदा। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर, इसलिए आप यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। उसकी सेवा किससे करो? खराई और सच्चाई से करो। खराई क्या है? खराई क्या है? किसे बोलते हैं? खरापन, एक मन होगी। खराई से और सच्चाई से खुदा कलाम कहता है परमेश्वर ऐसे आराधक ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या है? आराधना करे। हाँ जी, कंटिन्यू। 24 और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार और मिस्र में करते थे, हाँ जी, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। लिखा है जिसकी सेवा तुम्हारे पुरखा करते आज से पहले आपके खानदान में जो भी चल रहा था, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा था, उसे छोड़े। कहो यहोवा परमेश्वर का ये एक मैसेज आपके लिए आज, दो चित्ती से बाहर आए। दो नावों में पांव रखे हुए अब डूब जाएंगे। जब तक दो स्वामी जिंदगी में है आप कभी भी परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते। रात को हम डिस्कस कर रहे थे बैठे हुए घर पे कि अगर आपने खुदा की आवाज को सुनना है, आपको दुनिया की भीड़ से अलग होना पड़ेगा। आपको अकेले परमेश्वर की आवाज को सुनना होगा। मेरे साथ जब परमेश्वर बात करता है तो तब बात नहीं करता जब मैं दुआ करता हूं हालेलुया तारीफ खुदा दृश्य को धन्यवाद हो, परमेश्वर का भी बात नहीं करता, जवाब नहीं देता मुझे बातों का। जब मैं साइलेंट होकर बैठता हूं ना, खुदा की आवाज को सुनने के लिए कहता हूं परमेश्वर मैं आज तो सुनने के लिए बैठा हूं, मैं चुप रहता हूं और परमेश्वर के साथ रिश्ते को जोड़ता हूं, दिल में दुआ करता हूं, तो खुदा फिर हमें मैसेज देता है। खुदावंद खुदा हमें जवाब देता है, परमेश्वर हमें हमसे बात करता है। एक बार परिस्थिति ऐसी हुई दुबई में आई कि मेरा जो चर्च का हॉल था वो कैंसिल हो गया। हमें गवर्नमेंट की तरफ से हॉल मिले हैं, वहीं पे हम लोग आराधना करते हैं, मीटिंग करते हैं। हॉल कैंसिल हो गया, मैं बड़ा परेशान। मैंने घुटने टेक के अपने रूम में बैठा और मैं दुआ कर रहा हूं परमेश्वर अगर अब दिल में बात कर रहा हूं, कुछ नहीं, मैं जुबान से कुछ नहीं बोल रहा हूं, आंखें बंद है, घुटने टेक के बैठा हूं अपने बेड पे और परमेश्वर से बात कर रहा हूं। खुदा खुदा अगर तुझे लग रहा है कि मेरी सेवा जहां पूरी हो गई है तो मुझे किसी और कंट्री मूव कर दे, मुझे बता कि मैं कहां जाके काम करूं। खुदा खुदा अगर मैं तेरा जुआ नहीं उठा सकता अब तुम मुझसे जेब वापस ले ले। साइलेंट था मैं और मन ही मन में बातें हो रही है। तो परमेश्वर का कलाम पता मुझे क्या मिला? उसने कहा मेरा जुआ हल्का है। हालेलुया, इसे उठा। फिर खुदा ने कहा दुख उठा और मेरी सेवा को पूरा कर। जवाब मिल गया। हालेलुया। तो उसके बाद मैंने परमेश्वर कभी सवाल नहीं किया। तो जैसे ही ये बातें खुदा ने की, मैं आंखें खोली, बाहर गया और सेम टाइम पे मुझे कॉल आती है और फिर से हमारा जो हॉल हमसे चला गया था खुदा ने हमें वापस दिया। सेम टाइम सेम चीज जो हम चाहते थे वैसा ही खुदा ने किया। हालेलुया, बस को पूरा करने प्लीज। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, अगर यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, ये कलीसिया के लिए भी मैसेज है। अगर यहोवा परमेश्वर की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो, कि तुम किसकी सेवा करोगे। किसकी सेवा करोगे? चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा जिनकी सेवा तुम्हारे खानदान में पुरखा करते थे, महानद के उस पार करते थे, महानद के उस पार करते थे मिस्र में, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। बहुत बार लोग कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। नहीं, ये बाइबल का सिद्धांत नहीं है। जैसा देश वैसा भेष बाइबल का सिद्धांत नहीं है। लिखा वहां तो एक ही स्वामी की पूजा करना, तेरा एक ही परमेश्वर हो। ये 10 हुक्मों में सबसे पहला हुक्म है मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं, तो मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर ना मानना। हालेलुया। ये वर्ड हमारे लिए नहीं है कि जैसा देश वैसा भेष। नो, परमेश्वर एक है, उसके कानून ना बदले हैं ना बदलेंगे।
जमीन आसमान टल जाएंगे, मैं चला जाऊंगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, परमेश्वर के जो कानून है वो सर्वदा जीवित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखा तो चुन ले आज किसकी सेवा करनी है, उनकी जो महाराज के पात्र पूर्वज करते थे, और आगे परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित परंतु करूंगा। मैं चुनता हूं कि मैं अपने घराने समेत सिर्फ यहोवा परमेश्वर की सेवा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या आप एग्री हैं इस बात से कि आप सिर्फ यहोवा परमेश्वर की सेवा करेंगे? यस, एग्री हैं? यस। तो कन्फेस करें, दोबारा वर्ष पढ़ाएं इसको, जो लास्ट वाले वर्ड्स है। परंतु मैं तो सब बोले, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आए तारीफ करें खुदा उनकी जोरदार से। हालेलुया, तारीफ करें। सब लोग खड़े हो जाए अपनी जगह पे, सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक शॉर्ट सी दुआ करूंगा, कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा, सबकी आंखें बंद रहेगी, धन्यवाद यीशु। बच्चे भी आंखें बंद करेंगे, थैंक यू जीसस। और जिनकी जिंदगी में दो स्वामी है, अपने दिल पे हाथ रख लें कि परमेश्वर आज इस कलाम के वसीला से मेरे दिल से खुदा दूसरा स्वामी निकाल दे। परमेश्वर में आज से तू मेरा स्वामी है। मैंने कॉन्फेस किया है, मैं अपने घराने समेत नित्य सिर्फ यहोवा परमेश्वर की आराधना करूंगा। मेरी जिंदगी मेरा स्वामी सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु है। महान परमेश्वर, जमीन आसमान को बनाने वाले खुदावंद, इस कलीसिया के ऊपर स्वर्गीय पिता आपके अनुग्रह को चाहता हूं। स्वर्गीय पिता, आज का कलाम खुदावंद जो सुनाया गया कि कोई इंसान दो स्वामी की पूजा नहीं कर सकता। प्रभु जी, अगर कलीसिया में से किसी इंसान के अंदर दो स्वामियों की सेवा है तो मसीह यीशु के जाली नाम में खुदावंद आपके जाली नाम हुक्म देता हूं, वो दूसरा खुदावंद स्वामी इस घड़ी इनकी लाइफ से निकल जाए स्वर्गीय पिता, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाए स्वर्गीय पिता। और जो कलीसिया खुदावंद एक ही स्वामी की पूजा करने वाली बने, इनकी जिंदगी एक ही खुदा कलाम के मुताबिक तूने कहा मेरे अलावा तेरा कोई और परमेश्वर नहीं, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं। खुदा तू ही इनका परमेश्वर ठहरे। खुदा ने कन्फेस किया, इतना है कि आज के बाद मैं और मेरा घराना सिर्फ और सिर्फ नित्य यहोवा परमेश्वर की सेवा करेंगे। खुदा अपने हाथ को बढ़ा, दया करना। मैं तेरे खादिम को जो इस खिदमत को चला रहे स्वर्गीय, सारे बोझ परेशानी को परमेश्वर अपने खुदा हाथ को बढ़ा के उठा ले स्वर्गीय पिता। तेरा दस आजादी से सेवा कर स्वर्गीय, सारी जरूरतें पर समाज से पूरी हो स्वर्गीय पिता। क्योंकि तेरे दास की खुदा, तेरा दास गवाही देता है जितनी बार परमेश्वर दास आया स्वर्गीय पिता और ने बड़े काम किए स्वर्गीय पिता। आज प्रभु जी इस ईमान से खुदा जहां पे आऊं परमेश्वर, आज तक तेरे दास की जिंदगी में जो कोई काम रुका हुआ है, जो जरूरतें हैं स्वर्गीय पिता, तेरा आसमान खोल जाए स्वर्गीय पिता, और दास की जरूरतें पूरी हो जाए परमेश्वर, एक कलीसिया की जरूरतें पूरी हो जाए स्वर्गीय पिता। अपने आसमान के दरवाजे खोल के बरकत देना, रूहानी और जिस्मानी दोनों वक्तों से माला माल करना। पूरी मिनिस्ट्री को, पूरी टीम को, मैं तेरे खादिम को, उसके परिवार को तेरे लहू में देता हूँ यीशु के जलाली नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस। जोर न कर तारीफ करेंगे। प्लीज बैठ जाए, जोर न तारीफ करेंगे परमेश्वर। अच्छा